हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे स्पोकन के ही एक टॉपिक पर जो कि स्पोकन में वाकई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, बात को समझने का कोशिश कीजिए। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, बोलने के दौरान प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं और आपके मुँह से जो वर्ड और सेंटेंसेज निकलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए कुछ छोटे छोटे चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं और सीखते हैं। हमने लिखा एक लेटर, ये बखूबी आप इसे जान रहे होंगे, द लेटर ए, बट इट इज़ नॉट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर। ये आप इसको कंटिन्यूसली ए पढ़ते होंगे, लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है। सही क्या है भाई? सही है अ। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप ए को ए नहीं अ पढ़ेंगे, लेकिन 5% केसेस में, इन द 5% केसेस ओनली यू कैन स्पीक ए, बट इन 95% केसेस यू विल हैव टू प्रोनाउंसिएट द लेटर अ। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं और उसको समझते हैं। हमने लिखा कि आई हैव ए कार। कैसा लग रहा है सुनने में? आई हैव ए कार। इसी को चलिए एक अच्छे तरीके से बोलते हैं और समझते हैं। हमने लिखा आई हैव अ कार। द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेंटेंस इज आई हैव अ कार, ना कि आई हैव ए कार। जब आप बोलते हैं आई हैव ए कार और आपके सामने में एक अच्छा इंग्लिश लर्नर और अच्छा जिनको इंग्लिश का नॉलेज होगा, वो समझ जाएगा कि आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है। तो गौतम सर के रहते हुए आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। द लेटर, दिस इज नॉट ए, ये क्या है? अ है, और आपको एब्सोल्युटली अ पढ़ना है। अभी के बाद से आप हर हमेशा इस लेटर को अ ही पढ़ेंगे। दूसरे लेटर पर अगर हम बात करें, वो है आपका ये, बखूबी आप इसे जानते होंगे। कुछ लोग इसको एन पढ़ते हैं, कुछ क्या प्रायः लोग इसे एन ही पढ़ते हैं, लेकिन ए गलत है। सही क्या है? सही है आपका अन। इसको अन पढ़ा जाता है। द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट एन। क्या होगा? वो अन होगा। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं और इसको देखते हैं। हमने लिखा कि आई हैव एन ऑरेंज। इसी चीज को एक और लिखते हैं एक बार। हमने लिखा आई हैव, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। सेंटेंस है आई हैव एन ऑरेंज। लोग पढ़ेंगे इसको आई हैव एन ऑरेंज, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। सही क्या है? सही है आई हैव एन ऑरेंज। इसको हमेशा अन पढ़ा जाता है, लेकिन आप अगर 5% केसेस में, रेयर केस में आप इसे अन पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है। बट आपको क्या करना है? कोशिश करना है कि सही पढ़े, सही लिखे, सही बोले, है ना? तो ये क्या है आपका 95% केसेस में आप इसको अन पढ़ेंगे, ना कि एन। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एक वर्ड है अपने पास THE, तीसरा नंबर वर्ड होगा आपका THE। इसको क्या पढ़ते हैं? कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं द और दी में। द और दी में लोग बड़ा ही कंफ्यूज है कि इस वर्ड को पढ़ेंगे क्या, द और दी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली दोनों सही है। दी भी सही है और द भी सही है, बट व्हेन, कब दी और कब द। कुछ लोग बोलते हैं कि जब सेंटेंस के शुरू में THE रहेगा तो उसको द पढ़ेंगे, बीच में अगर THE आ गया तो उसको दी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल होता क्या है कि जब आप इस वर्ड के बाद कोई वॉवेल साउंड आएगा तो आप इसको दी पढ़ेंगे, अदरवाइज विल हैव टू प्रोनाउंसिएट द लेटर और द वर्ड इज द। लाइक हमने लिखा द कॉन्सोनेंट। इस केसेस में हम द पढ़ेंगे। मैंने कहा कि जब द वर्ड के बाद, आई मीन THE, इस वर्ड के बाद आपको दिखे वॉवेल साउंड, तो आपको क्या करना है? दी उच्चारण करना है। और जब इसी वर्ड के ठीक बाद आपको कोई कॉन्सोनेंट साउंड दिखे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सोनेंट लेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सोनेंट साउंड, तो उस केस में आप इसको दी पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। हमने लिखा THE और PEN। देखिए THE, इसके ठीक बाद जो साउंड आ रहा है प का आ रहा है, एंड एज यू नो वेरी वेल द प इज कंसोनेंट हियर, सो यू विल हैव टू प्रोनाउंसिएट द वर्ड इज नॉट दी, यू विल हैव टू प्रोनाउंसिएट द वर्ड इज द। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा द पेन। एज द सेम वे आई एम गिविंग एन एग्जांपल, द हमने लिखा ऑरेंज, ORANGE। समझिएगा बात को। हमने लिखा THE और लिखा ऑरेंज।
ठीक इस लेटर, इस वर्ड के बाद आप जो आपको जो साउंड दिख रहा होगा वो क्या है, वॉवेल साउंड है। इस केसेस में आपको क्या पढ़ना है, इसको दी पढ़ना है। तो मैंने आपको 3 लेटर और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिखाया कि इसको ए कब पढ़ेंगे, अ कब पढ़ेंगे। इन 95% केसेस यू विल हैव टू प्रोनाउंसिएट हियर and otherwise you can say okay। and second thing is n कब पढ़ेंगे और अन कब पढ़ेंगे। तीसरा केस मैंने आपको बताया कि THE को दी भी पढ़ा जाता है और द भी पढ़ा जाता है। दी कब पढ़ेंगे, जब ठीक इसके बाद कोई वॉवेल साउंड आएगा तो दी, otherwise we will have to pronounce the letter the। okay, यहां पर मैंने 2 वर्ड लिखा THEPEN का साउंड आ रहा है कंसोनेंट का, इसीलिए आ गया द पेन, और ये हो जाएगा आपका दी ऑरेंज। तो अगर वाकई आप इस वीडियो से इस तीनों का प्रोनाउंसिएशन सीखा तो मुझे इस वर्ड द और दी व्हाटएवर, द और दी का मुझे 2 एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं समझ सकूं कि आप वाकई इंग्लिश सीख रहे हैं। मतलब ये आपका जो है कि द पेन, इस तरह का 2 एग्जांपल आप मुझे दें, और दूसरा एग्जांपल दी ऑरेंज, इस तरह का 2 एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं समझ सकूं कि आप वाकई मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।